करेंगे। ममता जी, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी, जो योगेश नाम का एक लड़का पकड़ा गया है नकाबपोश सिंघू बॉर्डर पर, वो कह रहा है कि 4 किसान नेताओं को मारने के लिए मुझे भेजा गया है। नाम उसने बताया नहीं, लेकिन आपको भी पता है शक तो जाएगा केंद्र सरकार पर, और विपक्ष कर भी यही रही है। तो लगता है कर सकती है केंद्र सरकार ऐसा? देखिए मनीषा, ऐसा है जो ये प्रपंच, ये तमाशा चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर और किसानों के कंधों पर रख करके जो बंदूक चलाई जा रही है, ये हम सब जानते हैं कि ये तमाशा कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। वो लोग जो वहां पर बैठ जाते हैं, वरा राव के, गौतम नवलखा के, उमर खालिद के, शर्जिल इमाम के पोस्टर लगा करके और बोलते हैं इनको रिहा करो। क्या वो किसान हैं? क्या वो इस देश में शांति चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि दिल्ली बहुत अच्छी तरीके से चले? क्या वो लोग उन लोगों को, किसान आंदोलन के नाम पर उन लोगों को जिनको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा है देशद्रोह के जुर्म में, उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं? वो लोग जो वहां पर नारे लगाते हैं, हाय हाय मोदी मर गया तू, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अनिष्ट की कामना करते हैं हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। दिल्ली इतने दिनों से चारों तरफ से जैम कर रखी है, सारे बॉर्डर्स बंद करके रखे हुए हैं, दिल्ली को पूरी तरीके से अनरेस्ट करने की तैयारी की क्या जा रही है, की हो रखी है शुरू से। पूरा ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी जो हमारा महापर्व है, 26 जनवरी इस देश के लिए एक केवल तिथि नहीं है, हमारा महापर्व है। इस दिन का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है स्वतंत्र भारत के लिए। उसको खराब करने के लिए, उसमें अनरेस्ट करने के लिए ये किसानों के आंदोलन को एक प्रपंच बना करके जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो अचानक देर रात कल को एक लड़के को पकड़ लेते हैं, उसका पूरा मुंह ढक देते हैं, उसको नकाबपोश बना करके प्रस्तुत कर देते हैं। एक पूरी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मतलब रात में प्रेस भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाती है, एक नकाबपोश भी मिल जाता है, उसको पकड़ भी लिया जाता है, धर भी लिया जाता है, उसके चारों तरफ सो कॉल्ड किसान नेता लोग बैठ भी जाते हैं, और उसके बाद वो बोल भी देता है कि मुझे यहां पर मारने के लिए भेजा था। जो एसएचओ सोनीपत में, वो है सोनीपत के जो एसएचओ है, उन्होंने भेजा, योगेश उस लड़के का नाम है। अब जो वो एसएचओ का नाम बता रहा है, उस नाम का एसएचओ तो भूल जाइए आप, एसएचओ तो भूल जाइए, वहां पियोन भी नहीं है उस थाने के अंदर। तो क्या ये कंस्पिरेसी नहीं है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? मैंने जब ये खबर सुनी, मैंने जब ये बात सुनी तो लोगों ने बोला ब्रेकिंग न्यूज़ है। अरे मैंने कहा कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? ये तो बुद्धि भ्रष्ट करने वाली न्यूज़ है, ये तो मति इनकी भ्रम हो गई है, खराब हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। जो वहाँ पर ये बैठे हुए कौमी, वामी, कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी के ये तमाम लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि किसानों का भला हो, जो नहीं चाहते कि किसानों की आय, आमदनी, जीवन ऊंचा हो, जो उनका स्तर ऊंचा हो, क्योंकि अगर होगा मनीषा तो इनकी राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बिल्कुल घर के जैसे पहुंचे हुए हैं ना, तो उसके बाद घर छोड़ के इनको पाताल में घुसना पड़ेगा। तो अब क्या करें भाई? एक ये व्यक्ति है, शक डाल देंगे केंद्र की सरकार के ऊपर। केंद्र की सरकार जो हाथ जोड़ करके निवेदन पर निवेदन किए जा रही है, इतनी अराजकता देखने के बावजूद निवेदन करी जा रही है। कौन सी केंद्र की सरकार, किसी की भी हो, कौन सी केंद्र की सरकार, जब आप सत्ता में बैठे हुए हो, आप जो हो अपने देश के अंदर गोली चलवा के मरवाओगे और अपने आप को इंटरनेशनल फोरम पे और देश के अंदर बदनाम करवाओगे। ये क्या, मतलब ये प्लॉट है कोई? इतनी थकी हुई, इतनी थर्ड क्लास स्क्रिप्ट मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। मतलब ये तो वो वाली बात है ना कि ये स्क्रिप्ट अगर आप किसी के पास लेके जाओगे तो फाड़ के इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। तो आप क्या बात कर रहे हो, किसकी कहानी सुना रहे हो? और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के इस देश को भ्रमित करने की, जलाने की, भड़काने की बात करी है। अभी आजकल क्या हो रहा है ना, तमाशा सा बन गया है। इन्होंने ये तमाशा बड़े समय से चल रहा है। ये तमाशा हो गया जब से धारा 370-35 से हटी। इन्होंने बोला खून की क्रांति करेंगे, सड़कों में खून बहाएंगे, नहीं हुआ। शाहीन बाग इन्होंने एंटी-सीएए के नाम पे बिठाया, बड़ा तमाशा किया, महीनों दिल्ली को एकदम बंद करके रख दिया। दिल्ली के लोग परेशान हो गए, त्राही-मम हो गई। उसके बाद दिल्ली में खून की क्रांति करा दी, यहाँ पर इन्होंने दंगे करवा दिए, मासूम लोग मरवा दिए। उसके बाद जब वो भी कंट्रोल में आ गया तो इन्होंने हाथरस करवाने की कोशिश करी। जब वो भी कंट्रोल में आ गया तो अब इन्होंने क्या किया? इनको लगा किसानों को पकड़ो। अब किसान कौन से हैं? 2 प्रदेश के किसान हैं, कुछ थोड़े से किसान हैं। फ्री का खाना बांट करके ये वहां पर जो लेबर वगैरह जो है बेचारी, उनको इकट्ठा करके अपनी भीड़ दिखाते हैं, अपने कार्यकर्ता भेज रहे हैं। इनकी जो फंडिंग हो रही है बाहर से, वो इतनी मैसिव फंडिंग है कि आप वहां पर जाइए, वहां पर पैसों की एकदम बरसात हो रही है। वहां पर कुछ जो टीवी चैनल्स हैं, उनकी जो फीमेल रिपोर्टर्स गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ अश्लील शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। हमारे देश का अन्नदाता ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारा देश का जो अन्नदाता है वो हमारे सर माथे पर है। अगर उनको 5% की भी कोई परेशानी है, मैं कहती हूँ एक भी अन्नदाता को अगर परेशानी है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें।
पर ये जो वहां पर बैठे हुए हैं किसान बन करके, वो अन्नदाता नहीं है हमारा, वो अन्नदाताओं को बरगला रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इतने साल तक हाय तौबा करते रहे कि नहीं नहीं मंडी प्रथा हट जानी चाहिए, बिचौलिए हट जाने चाहिए, इन्होंने हमारे किसानों को खा लिया। आप इन सबकी पुरानी भाषण निकालिए, चाहे सोनिया गांधी जी का निकालिए, शरद पवार जी जो इस देश के अंदर सबसे लंबे समय तक इस देश के कृषि मंत्री रहे, उनकी निकालिए, वो कपिल सिब्बल साहब, उनकी निकाल लीजिए, सबके निकालिए और चलाइएगा आप अपने चैनल में, सुनिए ना इनसे। इन्होंने बोला एपीएमसी खराब है, इन्होंने बोला मंडी प्रथा खराब है, इन्होंने बोला बिचौलियों को हटाना चाहिए। खुद करने की हिम्मत कभी नहीं हुई, कभी नहीं, दम ही नहीं है ना। इस देश के दोहन करने वाले इन नकली नेताओं में दम होगा इस देश का भला करने का? इन्होंने तो किसानों के, माइनॉरिटी, गरीब, सबके सर पर बैठ करके दोहन किया उनका। लेकिन आज जो ये बोलते रहे, वो आज की सरकार ने 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटे हैं, जो गरीब के लिए सोचते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। तो इन्होंने तांडव कर दिया। एक तांडव आजकल वहां हो रहा है ना बॉलीवुड के अंदर, एक तांडव ये नकारे निकम्मे कर रहे हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के सारे बॉर्डर्स को जैम करके। तो एकदम निकल गया कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। ये तो ये जो है किसान भी हमारे हाथ से निकल गए, अब हम किसको बरगलाएंगे। तो पकड़ के ले आए ये आदमी को, अब पकड़ के उसको बिठा दिया वहां पर। क्या तमाशा है भाई, ये मतलब कॉमेडियन है क्या? ये फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए क्या? किस कॉन्फिडेंस से इतना सब कहता है? जैसे कि शाहीन बाग में शाहरुख लड़का है वो गोली चला देता है, कहते हैं मोदी जी ने भेजा होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा होगा। अब जो नकाबपोश मिला है उसमें भी मतलब यही है आसार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा होगा। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया है उनको भी तो यही लगता होगा कि कहीं सच में तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवा रही है सत्ता में बने रहने के लिए। देखिए ऐसा है, इस देश की जो जनता है ना वो है बहुत जागरूक जनता, जनार्दन है। और जनता इतनी समझदार है ना आज की कि जनता को जितना ये बरगलाएंगे उतना जनता इनको खोद खोद के निकालेगी। इनकी जो परतें हैं ना उन परतों को निकालती जाएगी। और अगर इनको ये गलतफहमी लग रही है कि सारे के सारे हम मिल करके आ करके एक बब्बर शेर जो हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच के सीने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, उनको ये बिठा देंगे घर में, तो इतनी बड़ी गलतफहमी में, इतनी बड़ी इनकी बेवकूफ़ी है, इतनी छोटी इनकी सोच है, इतनी घटिया इनकी स्क्रिप्ट है और इतनी घटिया इनकी एक्टिंग है कि ये कभी कर ही नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान की जनता आज जो है ना सब कुछ समझ चुकी है और खड़ी है देश के प्रधानमंत्री के साथ, और पूरे डंके की चोट पर खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जो इस देश का भला चाहते हैं। बहुत दोहन कर दिया 70 सालों से इन्होंने, क्या किया इनके जरा प्रपंच और कुकर्म आप निकाल करके देखिए ना, आप निकाल करके देखिए। जैसे आपने बोला कि वो जो गोली मारने वाला वो लड़का था वो पकड़ा गया वहां पर, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे इसने भेज दिया, उसने भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया कौन, मतलब जो सरकार सत्ता में रहती है ये तो कोई गधा भी समझेगा वो करवाएगी ऐसी हरकतें, वो करवाएगी। मतलब आ बैल मुझे मार, मुसीबत मोल लेना। अरे ये कौन करता है भाई, ये कौन करता है? तो मतलब ये खालिस्तान वाले भी मोदी गवर्नमेंट ने भिजवा दिए, शाहीन बाग में भी मोदी गवर्नमेंट ने भिजवा दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। खालिस्तानियों का जो ये पूरा जो सीख फॉर जस्टिस वाला मूवमेंट है वो भी मोदी गवर्नमेंट में 6 साल में शुरू कराया होगा ना। उसके जो पन्नू हैं, वो जो नेता इतने बड़े, वो भी मोदी सरकार ने पैदा कर दिए होंगे। जैसे अडानी अंबानी मोदी के सरकार के टाइम पे तो पैदा हुए, वो मतलब वो पैदा भी, जन्म भी उनका पिछले 6 साल में हुआ। उसके बाद वो बड़े भी हो गए, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस भी खड़ा कर दिया, वो अरबपति खरबपति भी बन गए और वो इस देश के मल्टी मिलियनर बन करके उन्होंने मोदी सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। ये सारा पिछले 6 साल में ही तो हुआ है मनीषा, उससे पहले तो पैदा भी नहीं हुए थे, बेचारों का कहीं आता पता ही नहीं था, है ना। यूपीए की सरकार जो उनसे जा करके मिलती थी, हाथ मिलाती थी ना, उस समय तो कहाँ थे, पता नहीं उनके किससे भूत से मिलते होंगे भगवान जाने, है ना। एनडीटीवी जो अंबानी अडानी और रवीश कुमार गाते रहता है, अब अंबानी अडानी, इसके अलावा कुछ आता नहीं। अरे भाई रवीश कुमार बंधुवर मेरे, ये बता दो देश को कि आपके चैनल में जो आपको मोटी तनख्वाह देता है, मोटी तनख्वाह, उसमें पैसा किसका लगा है? अंबानी का पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों लगाया है? जरा बता दो ना देश को, देश भी तो जानना चाहता है। बड़े शरीफ बनते हो आप, हैं, बड़े धीमी गति में देश के अंदर जहर परोसते हो और फिर सोचते हो कि आपको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, है ना। ये जो सच्चाई है ना, जो आप अपने जेब में दबा करके बैठे हुए हो, वो आप जरा बता दो देश को, हिम्मत है तो। और आप में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो कहती हूँ 1 to 1 आप मेरे साथ कर लो, बिल्कुल आओ और खुले आम करो, फिर देखते हैं ना किसमें कितना दम है। वे गाना है ना, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। इन लोगों ने बहुत देश तोड़ने की बात कर दी है मनीषा। अब ये तमाशा और खेल इस देश के अंदर नहीं चलेगा, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पे हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी के नाम पर हो। ना तो हमारा अन्नदाता बरगलाया जाएगा, ना हमारे अन्नदाताओं के साथ बुरा होगा, ना तुम अर्नब गोस्वामी का बुरा कर पाओगे, ना उनका चैनल बंद कर पाओगे। और ये 26 जनवरी का जो एक तमाशा ये जो चल रखा है कि हम पूरी ट्रैक्टर रैली करेंगे, बोल दिया ना सरकार ने, बोल दिया ना कृषि मंत्री जी ने कि 1.5 साल तक पोस्टपोन कर दिया है।
तीनों बिल को, तो भैया फिर क्या तकलीफ है? फिर क्या तकलीफ है? रोटी खाएं आराम से घर में जाकर के। रद्द ही चाहिए। क्यों बैठे हुए वहां पे? हाँ, रद्द चाहिए, रद्द वद्द नहीं चाहिए ना इनको ना रद्द चाहिए। देखिए, ये जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था एमएसपी की मांग से, है ना। जब ये पहला आरोप था, बोला कि जी मोदी जी से हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, कि क्या चाहिए साहब? सब हमें ये चाहिए कि मोदी जी ये बोल दें कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। तो मोदी जी ने बोला नहीं जा रही, नहीं जा रही। कृषि मंत्री जी ने बोला नहीं जा रही। बोले अच्छा नहीं जा रही, अब क्या करें, अब क्या करें? फिर ये दूसरा पैतरा लेके आ गए, नहीं नहीं नहीं, हमको एसडीएम कोर्ट तक नहीं जाना है। जो मुझे भी सही लगता है, मेरे को भी सही लगता है कि हाँ, किसानों के लिए केवल एसडीएम कोर्ट तक जाना सही नहीं है, क्योंकि वो वहां पर बहुत भ्रष्टाचार हो सकता है। वो जो एसडीएम है वो बहुत अहंकारी हो सकते हैं, तंग कर सकते हैं किसानों को। तो भाई सरकार ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, आप ऐसा करिए, सिविल कोर्ट जाइए। और सिविल कोर्ट भी क्यों जाइए, आपके लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। हो गई खत्म कहानी। अब क्या करें, अब क्या करें? नहीं, आप एक काम करो, जो मंडियां, प्राइवेट मंडियां खुल रही हैं, उन पे तुमने टैक्स क्यों नहीं लगाया? टैक्स चाहिए, उन पे भी टैक्स चाहिए, वरना हमारी जो ये सरकारी मंडियां हैं उनका इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। सरकार ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर माथे पर आपकी इच्छा, उसको भी टैक्स कर देते। उसके बाद क्या बोला? नहीं, हमको तो बिल वापस लो। ऐसे प्लेक कार्ड तख्ती लेके खड़े हो गए, बिल वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। राकेश टिकैत जी बिल वापस लो। और राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं बिल वापस लो। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, क्योंकि राकेश जी, आपको तो याद होगा साहब कि आपने सबसे पहले इस पूरे बिल की इतनी तारीफ करी थी। राकेश जी के शब्द हैं ये, हिंदुस्तान बोल रहे थे बहुत बढ़िया बिल है, इससे तो किसानों का बहुत भला होना चाहिए। अब राकेश जी आप मुझे बताइए, वो वाले राकेश टिकैत जी सही हैं या ये वाले आज वाले सही? सच्चा कौन सा वाला है ये बता दो, क्योंकि ये ना देश बड़ा कंफ्यूज हो गया है। कौन सा वाला सच्चा है, जो ट्रैक्टर रैली करवा रहे हैं, या वो वाला जो कह रहा था कि ये तीनों बिल अच्छे हैं? तो ये जो दोहरापन है, ये जो दोगलापन ये चल रहा है, ये तमाशा चल रहा है ना, इनको क्या लग रहा है कि इनको एक्सपोज करने वाला कोई है नहीं, हमारी जो मर्जी आएगी वो करेंगे। अच्छा, इनके किसान के जो आंदोलन, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, जो अन्नदाताओं के कंधों पर रख करके बंदूक चला रहे हैं, उसका एक और मजेदार एस्पेक्ट है, उसमें आप और मैं नहीं जा सकते। हाँ, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम सच बोलेंगे। केवल वो जाएंगे जो पत्रकार, जो लोग इनके पक्ष में बोलेंगे, वरना ये आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अरे भाई एग्जैक्टली, अरे आप इतने न्यूट्रल हैं साहब, तो आने दीजिए ना। एक कोई ममता आ जाए, मनीषा आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? शाहीन बाग में भी हुआ था ऐसी, सुधीर चौधरी को भी बाहर के बाहर भगा दिया, दीपक चौरसिया को भी नहीं घुसने दिया। हाँ, दीपक चौरसिया जी को बाहर भगा दिया था, बुरी तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, बर्ताव किया था। तो बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडाई वही है, स्क्रिप्ट राइटर्स वही हैं, थोड़ा सा जगह बदल गई है, थोड़े से उसमें चेहरे मोहरे बदल गए हैं, और पैसा फंडिंग तो भयंकर आ रही है बाहर से, जो देश के विरोध वाले लोग हैं। लेकिन आप लोग भैया ये समझ लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे किसानों के जीवन से और उनका जब भला हो रहा है उससे हट जाइए। आपको अपनी राजनीति करनी है, अपने दम पे कीजिए, अपने मुद्दे लेकर के आइए, अपनी हिम्मत पर कीजिए। ये जो पिज्ज़ा पास्ता वाले लोग हैं ना, जो इटली चले जाते हैं, उनको उन राजा बाबू लोगों को तो मेरा सख्त और ख़ास और साफ संदेश है कि भैया, आपकी माताजी पुत्र मोह में बहुत उनका वो हो गई है अंधी, और अब उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि इसको कैसे भी मेरे को अपने बेटे को बनाना है, इनको देश का प्रधानमंत्री। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री मेरा चैलेंज है, ये कहीं के सरपंच बनने लायक नहीं है। ये ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक, वो ब्लॉक के हेड होते हैं ना, वो बनने के लायक नहीं है। मैं कहती हूँ जनता, आप लोग इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बना देते हो? नाम लेने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग समझ ही गए हो। तो इन लोगों से बच के रहना है और इनको किसानों के जीवन से बाहर निकालिए। अन्नदाता सर्वोपरि है, जय जवान जय किसान इस देश के लिए नारा नहीं है, उस पर हम विश्वास करते हैं। हमारा अन्नदाता हमारे सर माथे पर है, और उसके साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो मीर जाफर बैठे हुए हैं ना, इनको एक्सपोज भी किया जाएगा और इनकी दुकान पूरी तरह से बंद भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ ममता काले जी। इनका यही कहना है कि विपक्ष कब तक मोदी सरकार के दम पर सुर्खियां बटोरते रहोगे, अपना भी कुछ कीजिए। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।